अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने हैबिटेट को और टाइप ऑफ हैबिटेट को डिस्कस किया था। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हैबिटेट मतलब वो जगह जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें हमारी ज़िंदगी की बेसिक सहूलियात आसानी से मिलती हैं, वो हमारी हैबिटेट होती है। और उसमें हमने पोलर रेंज को डिस्कस किया था, वहाँ का माहौल, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के रहने वाले एनिमल्स। फिर उसके बाद लैंड हैबिटेट में हमने एग्जांपल्स देखी थी। हमारे पास फॉरेस्ट था, डेजर्ट था, ग्रासलैंड था। इन सब के डिफरेंसेस हमने देखे थे, इनमें कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, हमने वो भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर हैबिटेट को। द वाटर रिजर्वायर प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक अप द वाटर हैबिटेट। अब जितनी भी तरह का पानी इस दुनिया में मौजूद है, कितनी तरह का पानी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें रहने वाले जितने जानदार हैं वो सारे वाटर हैबिटेट होंगे। वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन वाटर। अच्छा, अब पानी में ऐसा नहीं है कि जिस कुछ एनिमल्स ही रहते हैं, बहुत तरह के प्लांट्स भी होते हैं। मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स लाइक फिश, seahorse and frogs live in water. Like the land habitat, there are many types of water habitat. अच्छा, अब जैसे land habitat में हमारे पास था ना forest, desert and grassland, इसी तरीके से बेटा हमारे पास water habitat में भी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम जो टाइप डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फ्रेश वाटर। अच्छा, फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने आपसे कहा था बहुत तरह का पानी है, तो उसमें पहली तरह का पानी ये है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो है वो होता है रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, यानी कि दरिया, लेक्स, नदियाँ, पॉन्ड्स, तालाब, स्ट्रीम्स हमारे पास आ जाते हैं नाले, नदियाँ और नाले। नदियाँ और नालों का मतलब होता है पहाड़ी इलाकों में ना, आप देखें जगह जगह जो बच्चे जाते रहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि जगह जगह छोटे छोटे आबशार फूट रही होती है, चश्मे बह रहे होते हैं, फिर वो कहीं 3-4 चश्मे इकट्ठे होकर एक छोटा सा नाला बनता है, फिर एक नदी बनती है, फिर वो पानी इकट्ठा होकर दरिया में आता है। तो वो सारा पानी क्या है? वो फ्रेश वाटर है। अच्छा जी, एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड फिश आर एंड प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ये जैसे फ्रॉग हैं, बहुत तरह की फिशेस हैं, लिली, वाटर लिली और लोटस, ये कुछ प्लांट्स के नेम हैं। ये 3-4 चीज़ें वो हैं जो कि हमें ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलती हैं। अब हम इनके फीचर्स को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द मेन फीचर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट आर गिवन। यहाँ पे हमारे पास ना 2 फीचर हैं, हम इसका जस्ट एक ओवरव्यू, एक इसकी लुक ले लेते हैं। इन पाकिस्तान द रिवर इंडस एंड इट्स tributaries Jhelum, Chenab, Ravi and Sutlej are the habitat of many animals and plants. Fresh water has different type of fish and birds like crane, duck, fowl live in or near fresh water bodies. ठीक है, पाकिस्तान में आपको बताया गया है कि जो आपका रिवर इंडस है और उसके जो आसपास के वो जो दरिया हैं, दरियाओं के नाम बताए गए, दरिया झेलम, दरिया चनाब, दरिया रावी और दरिया सतलज, ये बहुत सारी फिशेस और प्लांट्स का हैबिटेट है। मतलब बहुत सारी फिशेस और प्लांट्स इस पानी के अंदर रहते हैं। और इसके अलावा आपको बताया गया है इसमें कि कुछ फिशेस और कुछ बर्ड्स भी, जैसे आपकी डक होती है, आपका फॉल होता है, आपकी स्वान, ये इस तरह के बर्ड्स जो है ना, वो क्या करते हैं, वो पानी के नज़दीक रहते हैं या पानी में भी रहते हैं। तो जहाँ जहाँ फ्रेश वाटर होगा वहाँ वहाँ आपको इस तरह के एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मरीन हैबिटेट की। ठीक है, मरीन हैबिटेट क्या होती है? ओशन, ओशन का पता है ना सबको, समंदर को बोलते हैं। समंदर जो है, ओशन प्रोवाइड द बिगेस्ट वर्ल्ड हैबिटेट। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि दुनिया में हमारी जो अर्थ है उसका मेन पोर्शन जो है उसके ऊपर हमारे ओशंस ही हैं। तो ओशन जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वाटर हैबिटेट प्रोवाइड करता है कि जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तादाद उन जानवरों की या पौधों की है जो कि ओशन में रहते हैं। ठीक है, जो मरीन हैबिटेट है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, इतनी तरह की फिशेस होती हैं, फिशेस के अलावा इतनी तरह के प्लांट्स होते हैं, इतना कुछ होता है। द मेन फीचर्स ऑफ द मरीन हैबिटेट आर लिस्टेड बिलो। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज़ है? द मरीन हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ सॉल्टी वाटर। सबसे पहली बात बेटा याद रखें, जो पीने वाला पानी होता है ना, जो फ्रेश वाटर होता है, वो सॉल्टी नहीं होता। ठीक है, उसमें किसी किस्म का टेस्ट नहीं होता, वो टेस्ट लेस होता है। हम उसको जब पीते हैं लेकिन पी के हमें सुकून होता है। ओशन का जो वाटर है वो बहुत सॉल्टी है, हम उसको पीना तो क्या, हम उसको मुंह में भी नहीं डाल सकते हैं।
दूसरी चीज़ डॉल्फिन्स, वेल्स, जेलीफिश, स्टारफिश, टर्टल, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, फिशेस, प्रॉन्स एंड अदर मरीन एनिमल्स आर फाउंड इन दिस हैबिटेट। ये उन सारे एनिमल्स के नेम हैं जो कि ओशन में या मरीन वाटर में, मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये एनिमल्स हैं। अब हम देखते हैं प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। एल्गी, सीवीड एंड मरीन प्लांट्स सप्लाई फूड टू द मरीन एनिमल। ये कुछ प्लांट के नेम है जो वहाँ पाए जाते हैं, और ये भी बताया गया है कि ये जो प्लांट्स हैं ना, ये इन एनिमल्स को फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास ये जिन प्लांट्स के नेम हम बता रहे हैं, ये इन एनिमल्स के लिए फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास बेटा आ जाते हैं कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे आप पिक्चर देखें, आपको पिक्चर देख के क्या समझ आ रही है, ये देखें, पढ़ के हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ द एरिया वेयर लैंड एंड ओशन मीट। ठीक है, बिल्कुल लैंड एंड हो जाती है और ओशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि बीच, हमारे जो बीच होते हैं या जो हमारा साहल होता है, ठीक है, हमारे जो साहली इलाके होते हैं वो हमारे कोस्टल लैंड या कोस्टल एरियाज होते हैं। इन दिस हैबिटेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एनिमल कैन बी फाउंड। यहाँ पे भी आपको बहुत तरह के प्लांट्स और हैबिटेट मिल जाएंगे जो कि आपको प्रॉपर लैंड में या ओशन के अंदर या फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनग्रोव, स्वैम्प, ग्रासेस, क्रैब्स। ठीक है, ये देखें, ये क्रैब्स भी आपको नज़र आ रही हैं, और कुछ आपको और भी पौधे भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है, ये एग्जांपल्स हैं हमारे कोस्टल हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स की। ठीक है बेटे, इसका हमने एक ओवरव्यू, एक लुक लेनी थी, वो हमने ले लिया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को जो है वो क्लियर करने के लिए एक वर्कशीट है, मैं आपको उससे समझाती हूँ, उससे इंशाल्लाह आपको चीज़ें ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होंगी। ठीक है बच्चे, अब देखें, हमने अभी तक जो हैबिटेट और उसकी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। यहाँ पे हम उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास टाइप्स में कुछ टाइप आती हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं वो जंगल में रहते हैं, कुछ ओशन में रहते हैं, कुछ पोलर रेंज में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं। यहाँ से हम जो है वो एनिमल्स को देखेंगे और हम जिस जगह वो रहते हैं वहाँ पे उनका नेम लिख लेंगे। जैसे जब पेंगुइन है वो कहाँ रहता है, पेंगुइन रहता है पोलर जोन रीजन में, तो पोलर रेंज में हम पेंगुइन का नेम लिख लेंगे, पेंगुइन। ठीक है, और पोलर रेंज में कौन सा रहता है, पोलर बियर, उसके नाम से पता चल रहा है पोलर रेंज में रहता है, पोलर बियर है तो पोलर रेंज में रहेगा ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पोलर बियर। ठीक है, फिर है हमारे पास ओशन में कौन कौन रहता है, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डॉल्फिन एंड शार्क। डॉल्फिन और शार्क कहाँ पे, अभी हमने पढ़ा है मरीन वाटर में। मरीन वाटर कौन सा होता है, ओशन वाला वाटर होता है, तो इसमें हमारे पास आ जाती है शार्क एंड डॉल्फिन। ठीक है, अब आ जाते हैं माउंटेन पे कौन कौन से रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो है वो स्नो लेपर्ड जो होते हैं या स्नो टाइगर्स जो होते हैं, हमारे जो वाइट टाइगर होते हैं वो, और ये हमारे पास कुछ शीप की टाइप्स होती हैं, सारी तरह की नहीं लेकिन कुछ शीप की टाइप होती है जो कि माउंटेन्स पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइगर एंड शीप। ओके, अब हमारे पास रहते हैं वो एनिमल्स जिनको हम देखते हैं वो जंगल में पाए जाते हैं, तो मंकीज़ और लेपर्ड। ये बेटा जी अगर हम देखें तो ये हमारे पास रहते हैं कहाँ पे, जंगल में। ठीक है, मंकी एंड लेपर्ड। अब हमारे पास आ जाता है डेजर्ट। डेजर्ट में कौन कौन रहता है, कैमल एंड स्कॉर्पियो। ये हमारे पास कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट में। ठीक है, स्कॉर्पियन एंड कैमल, ये हमारे पास कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में। इस तरीके से हम आसानी से जानवरों की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग। थैंक यू।